सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, सभी शिक्षकों के दिमाग में एक बात चल रही है कि हमको आकलन प्रपत्र बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। तो साथियों, आपको आकलन प्रपत्र नहीं बनाने हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आकलन प्रपत्र नहीं बनाने, तो फिर हमें बच्चों का आरंभिक परीक्षण कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या संसाधन हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। स्तर 1, इसमें कक्षा 1 से 2 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 2, इसमें कक्षा 3 और 4 की, और स्तर 3 में कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। तो अब हमें बच्चों को स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के आधार पर उनके समूह बनाने हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे करना है हमें इसको। तो सबसे पहले हम कक्षा 5 के लिए जो दक्षताएं हैं उन्हें देखेंगे। दक्षता संख्या ज्ञान, 1 से 999 तक की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जोड़ व घटाव 3 अंकों के साथ, 3 अंकों के जोड़ व घटाव, ये इनके सामने उपदक्षताएं लिखी हुई हैं। 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पूर्व समूहन के, 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़, ये उपदक्षताएं दे रखी हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं 2 अंकीय संख्याओं का गुणा व भाग। तो 2 अंक की संख्याओं के गुणा व भाग कर लें, और इनके सामने उपदक्षताएं दे रखी हैं। 0 व 1 के साथ गुणा, 2 अंकीय संख्याओं का 2 अंक की संख्याओं के साथ गुणा। अब ये यहाँ पर 2 माह की कार्य योजना दे रखी है। सबसे पहले मुख्य पड़ाव में बच्चों का विद्यालय में आगमन। सबसे पहले बच्चे हमारे विद्यालय में पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करें, यानी बच्चों को, अब बच्चे बहुत दिनों बाद स्कूल आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, बच्चों को, माहौल को बच्चों के लिए हल्का करना है। बाल गीत, कविताएं और गतिविधियां वगैरह कराएं। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसलाइन आकलन करना है। दिए गए समग्र टूल का मौखिक श्यामपट्ट कक्षा कार्य द्वारा प्रत्येक बच्चे पर प्रयोग कर आकलन करना। बच्चों के स्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। तो हमें सबसे बच्चों का क्या करना है, बेसलाइन आकलन करना है। और हमें क्या करना है, उसके बाद जो दक्षताएं बच्चों की आएंगी उस आकलन के बाद, तो उन्हें हमें एक आकलन प्रपत्र में भरना है। वो आकलन प्रपत्र भी आपको बनाना नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब आकलन के आधार पर समूह बनाना। फिर हमें क्या करना है, आकलन के आधार पर समूह बनाना है। कक्षा 1 के लिए देखो, कक्षा 1 के लिए स्तर 1 है, बेसलाइन नहीं करना है, एंड लाइन करना है और सतत आकलन भी करना है। यहाँ पर हमें कक्षा 1 का या स्तर 1 का बेस आकलन नहीं करना है, बेसलाइन असेसमेंट नहीं करना है। कक्षा 2 के लिए भी नहीं करना है। कक्षा 2 के लिए एंड लाइन करना है, और कक्षा 3 के लिए बेसलाइन करना है, कक्षा 4 के लिए बेसलाइन करना है, और कक्षा 5 के लिए बेसलाइन करना है। अब ये यहाँ पर योजना दे रखी है। अब आप देख लिए, स्तर विवरण देख लीजिए। स्तर 1 में बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न और समूहीकरण की अवधारणा, ये स्तर 1 में है। स्तर 2 में संख्या ज्ञान 1 से 100 तक, संख्या पैटर्न, जोड़ व घटा 2 अंकों के साथ 1 अंकीय संख्याओं का गुणा, ये स्तर 2 हो गया। और स्तर 3 संख्या ज्ञान 1 से 999 तक, जोड़ व घटा 3 अंकों के साथ 2 अंकीय संख्याओं का गुणा भाग। कक्षा संचालन कैसे करेंगे, बच्चों को अपनी कक्षा में ही बिठाएंगे। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चों के उनके स्तर के अनुरूप समूह बनाकर योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करेंगे। किसी बच्चे द्वारा निर्धारित समय से दक्षता हासिल कर लेने की स्थिति में शिक्षक उसे अलग स्तर के समूह के साथ जोड़ेंगे। अगर बच्चा जो हमारी दक्षताएं हैं उन्हें अगर पहले समय से पहले हासिल कर लेता है, 50 दिन से पहले हासिल कर लेता है, तो हम क्या करेंगे, उनको अगले समूह में ले जाएंगे। बच्चों के साथ उनके स्तर के बारे में कोई चर्चा या सूचना साझा नहीं की जाएगी। हमें बच्चों के साथ ये सूचना साझा नहीं करनी है कि उन्हें कम आता है या ज़्यादा आता है, या वो कौन से समूह में, कौन सी कक्षा के अनुसार उनकी दक्षताएं, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के साथ साझा
नहीं करनी है। अब ये देखिए आकलन कैसे करना है। कक्षा 1 और 2 तो ये स्तर 1 में है, बेस लाइन नहीं होगा इनका, एंड लाइन होगा और सतत आकलन भी होगा। आकलन टूल कक्षा 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल इसमें है। कक्षा 3, 4 स्तर 2 का है, बेस लाइन भी होगा, एंड लाइन भी होगा, सतत भी होगा। कक्षा 5 स्तर 3 में, स्तर 3 के लिए बेस लाइन भी है, एंड लाइन भी है और सतत आकलन भी है। तो जब हम कक्षा 5 का स्तर 3 का करेंगे तो हमें स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 इसके लिए हमें तीनों आकलन करने पड़ेंगे। कक्षा 5 के लिए स्तर 1 का भी करना पड़ेगा, स्तर 2 का भी, स्तर 3 का करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें करनी है। समूह बनाना, कक्षा 1 और 2 अधिकतम समूह 1 बनेगा। अब देखो कक्षा 3 और 4 2 समूह बनेंगे। एक तो बनेंगे स्तर 1 और 2 वाले समूह। 1 बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे, जब हम कक्षा 3 और 4 का स्तर 2 का आकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक तो समूह वो बनाएंगे जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्नों को नहीं, और जो दूसरा ग्रुप बनाएंगे वो उन बच्चों का बनाएंगे जो 1 के तो सारे सवाल कर ले रहे हैं लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे। दूसरा ग्रुप ये बनेगा। कक्षा 3 के लिए 3 ग्रुप बनेंगे, 1 वाला, 2 वाले और 3 वाले। समूह 1 बच्चे जो 1 के टूल प्रश्न नहीं कर पा रहे, समूह 2 1 के कर पा रहे हैं लेकिन 2 के नहीं कर पा रहे, और स्तर 3 समूह 3 में वो बच्चे आएंगे जो 1 और 2 के प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 3 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे। तो उन बच्चों को हम समूह 3, कक्षा 1 और 2 के लिए 1 समूह बनेगा, कक्षा 3 और 4 के लिए 2 समूह बनेंगे और कक्षा 5 के लिए 3 समूह बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें फिर से कक्षा 1 और 2 में बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा और सभी बच्चे अपनी कक्षा में एक समूह में ही रहेंगे। कक्षा 3 और 4 में 1 और 2 के लिए दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश अनुसार अधिकतम 2 समूह में के स्तर के अनुसार बांटा जाएगा। और कक्षा 5 में स्तर 3 हो गया, इसमें 1, 2, 3 समूह बनेंगे। स्तर 1, 2 और 3 के लिए दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश अनुसार अधिकतम 3 समूह उनके स्तर के अनुसार बांटा जाएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। कक्षा 1 और 2 में केवल 1 समूह बनेगा और कक्षा 1 और 2 का हमें बेस लाइन नहीं करना है। कक्षा 3 और 4 के लिए 2 समूह बनेंगे और कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। अब हम देखते हैं आगे आरंभिक आकलन प्रपत्र। ये देखिए, ये स्तर 1 का आकलन टूल है। आप जब कक्षा 5 के लिए या 3, 4 के लिए बच्चों का स्तर 1 का जब आकलन करोगे तो आप इस टूल का यूज करोगे। इस टूल में ये प्रश्न दे रखे हैं, आप इनको देख लोगे और बच्चों से इन प्रश्नों को या तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे या आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड पे उतार देंगे और बच्चे इनको हल कर लेंगे। अब ये देखिए, ये स्तर 2 का है, ये स्तर 2 का आकलन प्रपत्र है। आप इसका भी ऐसे ही करेंगे, या तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करके हर बच्चे को दे देंगे या आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड पे उतार देंगे, बच्चे इनको कर लेंगे। तो अब साथियों, आपको आकलन प्रपत्र नहीं बनाने हैं, आप इन आकलन प्रपत्र का यूज कर सकते हो और इन्हीं के आधार पर बच्चों का आप आरंभिक परीक्षण कर सकते हो। अब ये आगे स्तर 3 का दे रखा है आकलन प्रपत्र, आप इनको देख लोगे। ये देखिए, ये आकलन प्रपत्र का प्रारूप है। अब यहाँ पर बेस लाइन और एंड लाइन हमें करना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इधर बच्चों के नाम आ जाएंगे और जब हम स्तर 1 का देखेंगे तो संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, और ये आप यहाँ पर दक्षताओं के अकॉर्डिंग, जब बच्चा आपका स्तर 1 का है तो आप देख लेंगे 2 का है, 3 का है, और फिर ये एंड लाइन हो जाएगा यहाँ पर। और ये सतत आकलन पत्र है उपदक्षताओं के आधार पर। ये तो आप उपदक्षताओं के आधार पर बच्चों का आकलन यहाँ पर कर लोगे और उनकी एंट्री आप यहाँ पर भर लोगे। साथियों, अपनी अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो साप्ताहिक योजना है हमें उन्हें किस तरीके से लागू करना है,
क्या क्या गतिविधियां हमें करानी है बच्चों के साथ। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इन चीज़ों को।